नमस्कार, मैं हूँ शशि। बच्चों, इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आपकी ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई कैसे चल रही है? यदि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने विषय समझने में आसानी होगी। बच्चों, आज मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसमें कई तरीके के वाक्य पाए गए हैं। जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था, आप सब कैसे हैं? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे, तो इसमें इच्छावाचक है। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जो है वो ध्यान से करेंगे तो आपको अपने विषय समझने में आसानी होगी, तो ये संकेतवाचक। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमानुसार व्यवस्थित है और अपना पूरा अर्थ समझाने में समर्थ होते हैं। उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे रोहिणी ने पूजा की, तो वाक्य का निर्माण करते समय जो होता है व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखा जाता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर उसकी क्रिया। तो ये रोहिणी ने पूजा की, पहले कर्ता आया फिर उसके द्वारा किया गया कार्य। तो ये वाक्य जो है वो व्याकरणिक नियमानुसार व्यवस्थित है, तो इसे और अपना पूरा अर्थ समझाने में भी समर्थ है, तो ये वाक्य कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो होते हैं बेटा। एक होता है उद्देश्य, जिसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट, और सेकंड होता है विधेय, जिसे आप बोलते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सब्जेक्ट को कहा जाता है। वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, जिसे आप बोलते हैं। वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह उसे विधेय कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। रमेश अपने गांव जाता है। रमेश क्या है? हमारा सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य है, और अपने गांव जाता है ये हो गया हमारा विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला हमारा विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, फोर्थ आज्ञावाचक, फिफ्थ संदेहवाचक, सिक्स्थ विस्मयवाचक, सेवन्थ संकेतवाचक और एट्थ इच्छावाचक। तो हमारी जो 9th क्लास में जो है हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। हम अब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद एक एक करके हम समझेंगे। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक। विधिवाचक क्या होता है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने का विधान हो, मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात जो होती है वो उसकी विधिवाचक कहलाती है। जैसे मीरा कृष्ण के गीत गाती है, उमेश सोता है।
तो इसमें जो है एक ही का उसका सामान्य बात कही गई है इसमें कि मीरा जो है वो कृष्ण के ही गीत गाती है। तो इसमें सामान्य सी बात है, उमेश सोता है, सामान्य क्रिया है। तो जो है ये विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है हमारा निषेधवाचक। निषेधवाचक कार्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया के निषेध या ना होने का भाव हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जिसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, पक्षी दाना नहीं चुगते, वह बाजार नहीं जाएगा। तो इसमें जो है कार्य के क्रिया के ना होने का जो है भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर निषेधवाचक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, कि जिस वाक्य में हमें प्रश्न का भाव प्रकट होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पिताजी आप मुझे क्रिकेट किट कब दिलाएंगे? बच्चा अपने पिताजी से पूछ रहा है कि आप उन्हें क्रिकेट किट कब दिलाएंगे। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक कहलाएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो? इसमें भी प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है। फुटबॉल है तुम्हारे पास? इसमें भी प्रश्न का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सभी वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक कहलाएंगे। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होता है बच्चे? जिस वाक्य से मन के किसी भाव जैसे हर्ष यानी कि खुशी का, शोक यानी दुख का, क्रोध गुस्से का, आश्चर्य का और घृणा आदि का जो बोध होता है उसमें विस्मयवादी बोधक वाक्य जो है वो कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह उसने दिल्ली में फ्लैट ले लिया। इसमें जो है प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का। अरे इतना बड़ा सांप, यहाँ पर जो है वो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि बड़े से सांप को देखकर आश्चर्य हो रहा है। हाय शिकारी ने बाण से पक्षी को घायल कर दिया। तो इसमें दुख का भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। जहाँ पर खुशी का, दुख का, क्रोध का, आश्चर्य का और घृणा का भाव प्रकट हो वहाँ पर विस्मयवादी बोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होते हैं? जिस वाक्य से आज्ञा व अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, नीरज कक्षा से बाहर चले जाओ। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, आप यहाँ बैठिए, ये भी आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। तुम चुप रहो, इसमें भी आज्ञा का जो है वो भाव प्रकट हो रहा है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। इच्छावाचक क्या होते हैं? कि इच्छावाचक होते हैं जिसमें किसी आशीर्वाद, किसी की इच्छा या आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, जो है इसमें आपको ईश्वर आशीर्वाद जो है वो प्रकट हो रहा है। इसमें शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना इसमें आपकी जो है प्रकट हो रही है। तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो, हमें किसी कार्य के होने का शक होता है, संदेह होता है, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसे मेरा पत्र मिल गया होगा, आपको संदेह है कि उसे आपका पत्र मिला या नहीं मिला। शायद वह हमारे घर आ जाए, अब हमें कंफर्म नहीं है कि वह हमारे घर आएगा या नहीं आएगा। जिसमें हमें किसी कार्य के होने का संदेह हो वह संदेहवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? जिस वाक्य में एक वाक्य की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, मीन्स एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है, वहाँ संकेतवाचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, यदि समय पर दवा लेते तो बीमारी कभी नहीं बढ़ती। तो इसमें
समय पर दवा लेते तो बीमारी कभी नहीं बढ़ती। तो समय दवा और बीमारी का जो है वो संकेत दिया जा रहा है कि अगर हम समय पर दवाई ले लेते तो हमारी बीमारी कभी भी नहीं बढ़ती। वर्षा ना होती तो इस वर्ष फसल नहीं होती, कि अगर इस वर्ष जो है फसल नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो फसल भी जो होती वो अच्छी नहीं होती। तो इसमें संकेतवाचक का प्रयोग किया गया है। अब हमारी परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दो तरीके से हमारे से प्रश्न पूछा जाता है, या तो एक तो होता है अर्थ के आधार पर भेद को पहचानना होता है, या फिर हमें जो है निर्देश के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करने होते हैं। अब हम क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। तो इसमें हमें भेद बताने हैं। अब हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब इन सेंटेंसेस को हमने पहचान कर जो है अर्थ के आधार पर भेद बताने हैं। फर्स्ट है, अशोक कलिंग के राजा थे। तो इसमें जो है सामान्य बात है, तो ये विधानवाचक कहलाएगा। अरे आज कुमार नहीं आए, तो इसमें हैरानी हो रही है, तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया जाता है। विस्मयवाचक ये क्रिया वो है वाक्य। आप जा सकते हैं, इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञावाचक। शायद वह कल यहाँ पहुँच जाए, आपको संदेह है, तो संदेहवाचक। यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा, आपको संकेत दिया जा रहा है, तो ये वाक्य संकेतवाचक कहलाएगा। आपका घर कहाँ है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक। ईश्वर आपको सुख और शांति दे, तो इसमें हमारी इच्छा जाहिर हो रही है, तो ये क्या है, इच्छावाचक। राम अजमेर नहीं जाएगा, इसमें क्रिया के ना होने का पता चल रहा है, तो ये निषेधवाचक। मैं चाहता हूँ कि तुम एक गीत गाओ, मेरी इच्छा है ये भी, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य है। सीता हंसा करो, इसमें आपको आज्ञा दी गई है, तो ये आज्ञावाचक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमारे से, कि अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के रूपांतरण कोष्ठक में अंकित निर्देश के अनुसार कीजिए, कि हमें ब्रैकेट में जो है वो निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमें अपने वाक्य को जो है वो बदलना है। फर्स्ट है हमारा, जैसे धोनी विश्व के सफलतम कप्तान है, ये हमारे को प्रश्नवाचक में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हमने इसका क्वेश्चन क्या किया, क्या धोनी विश्व के सफलतम कप्तान है, पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे। जब प्रश्नवाचक आएगा तो जब वाक्य को अंत में जो है वो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सचिन को कौन हरा पाया। अब इसमें निषेधवाचक को हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमने बदला, सचिन को कोई नहीं हरा पाया, तो हमने ये निषेधवाचक में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है, सहवाग सबसे अच्छा आक्रामक बल्लेबाज है, हमें इच्छावाचक में इसको बदलना है, तो हमने इसको बदला, काश इसमें आदि चिन्ह, सहवाग सबसे अच्छा आक्रामक बल्लेबाज बने, तो इच्छा जाहिर की है हमने इसमें। नेक्स्ट है, राहुल द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता है, इसको हमने विधानवाचक में बदलना है, सिंपल में, राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता है। नेक्स्ट है, आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा, संदेहवाचक में कन्वर्ट करना है हमें, शायद आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा, हमने इसको संदेहवाचक में बदला। आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।